साथियों, गुलामी की मानसिकता ने एक बहुत बड़ा नुकसान भारत में गवर्नेंस के अप्रोच को भी किया। लंबे समय तक सरकारी सिस्टम का अपने नागरिकों पर अविश्वास रहा। आपको याद होगा, पहले अपने ही डॉक्यूमेंट्स को किसी सरकारी अधिकारी से अटैच कराना पड़ता था। जब तक वो थप्पा नहीं मारता है, सब झूठ माना जाता था। आपका परिश्रम किया हुआ सर्टिफिकेट, हमने ये अविश्वास का भाव तोड़ा और सेल्फ अटेस्टेंट को ही पर्याप्त माना। मेरे देश का नागरिक कहता है, ये मैं कह रहा हूं, मैं उस पर भरोसा करता हूं। साथियों, हमारे देश में ऐसे ऐसे प्रावधान चल रहे थे जहां जरा जरा भी गलतियों को भी गंभीर अपराध माना जाता था। हम जन विश्वास कानून लेकर आए और ऐसे सैकड़ों प्रावधानों को डिक्रिमिनलाइज किया है। साथियों, पहले बैंक से 1000 रुपये का भी लोन लेना होता था तो बैंक गारंटी मांगता था, क्योंकि अविश्वास बहुत अधिक था। हमने मुद्रा योजना से अविश्वास के इस कुचक्र को तोड़ा। इसके तहत अभी तक 37 लाख करोड़ 37 लाख करोड़ रुपए की गारंटी फ्री लोन हम दे चुके हैं देशवासियों को। इस पैसे से उन परिवारों के नौजवानों को भी एंटरप्रेन्योर बनने का विश्वास मिला है। आज रेहड़ी पटरी वालों को भी, ठेले वाले को भी बिना गारंटी बैंक से पैसा दिया जा रहा है। साथियों, हमारे देश में हमेशा से ये माना गया कि सरकार को अगर कुछ दे दिया तो फिर वहां तो वन वे ट्रैफिक है। एक बार दिया तो दिया, फिर वापस नहीं आता है, जा गया। यही सबका अनुभव है। लेकिन जब सरकार और जनता के बीच विश्वास मजबूत होता है तो काम कैसे होता है? अगर कल अच्छी करनी है ना, तो मन आज अच्छा करना पड़ता है। अगर मन अच्छा है तो कल भी अच्छा होता है। और इसलिए हमने एक और अभियान लिया है। आपको सुनकर के ताजुब होगा, और अभी अखबारों में उसकी, अखबारों वालों की नजर नहीं गई है उस पर। मुझे पता नहीं जाएगी कि नहीं जाएगी। आज के बाद हो सकता है चली जाए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज देश के बैंकों में हमारे ही देश के नागरिकों का 78,000 करोड़ रुपया, 78,000 करोड़ रुपये अनक्लेम पड़ा है बैंकों में। पता नहीं कौन है, किसका है, कहां है। इस पैसे को कोई पूछने वाला नहीं है। इसी तरह इंश्योरेंस कंपनियों के पास करीब 14,000 करोड़ रुपए पड़े हैं। म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास करीब 3,000 करोड़ रुपए पड़े हैं। 9,000 करोड़ रुपए डिविडेंड का पड़ा है। और ये सब अनक्लेम पड़ा हुआ है, कोई मालिक नहीं उसका। ये पैसा गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों का है। और इसलिए जिसके हैं वो तो भूल चुका है। हमारी सरकार अब उनको ढूंढ रही है देश भर में। अरे वे बताओ, तुम्हारा तो पैसा नहीं था, तुम्हारे माँ बाप का तो नहीं था, कोई छोड़ के तो नहीं चला गया। हम जा रहे हैं।
हमारी सरकार उसके हकदार तक पहुंचने में जुटी हुई है और इसके लिए सरकार ने स्पेशल कैंप लगाना शुरू किया है। लोगों को समझा रहा है कि भाई देखिए, कोई है, कोई अता पता आपके पैसे कहीं है कि गए हैं क्या। अब तक करीब 500 डिस्ट्रिक्ट्स में हम ऐसे कैंप लगाकर हजारों करोड़ रुपए असली हकदारों को हम दे चुके हैं जी। पैसे पड़े थे, कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन मोदी है, ढूंढ रहा है, अरे यार तेरा है ले जा। साथियों, ये सिर्फ एसेट की वापसी का मामला नहीं है, ये विश्वास का मामला है। ये जनता के विश्वास को निरंतर हासिल करने की प्रतिबद्धता है और जनता का विश्वास यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर गुलामी की मानसिकता होती तो सरकारी मानस ही हावी होता और ऐसे अभियान कभी नहीं चलते। साथियों, हमें अपने देश को पूरी तरह से हर क्षेत्र में गुलामी की मानसिकता से पूर्ण रूप से मुक्त करना है। अभी कुछ दिन पहले मैंने देश से एक अपील की है। मैं आने वाले 10 साल का एक टाइम फ्रेम लेकर देशवासियों को मेरे साथ मेरे बातों को ये कुछ करने के लिए प्यार से आग्रह कर रहा हूं, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं। 140 करोड़ देशवासियों की मदद के बिना मैं कर नहीं पाऊंगा और इसलिए मैं देशवासियों के बार बार हाथ जोड़ के कह रहा हूं। और 10 साल के इस टाइम फ्रेम में मैं क्या मांग रहा हूं? मैकाले की जिस नीति ने भारत में मानसिक गुलामी के बीज बोए थे, उसको 2035 में 200 साल पूरे हो रहे हैं, 200 ईयर हो रहे हैं, यानी 10 साल बाकी है। और इसलिए इन्हीं 10 वर्षों में हम सभी को मिल करके अपने देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहना चाहिए।